नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और बरवाला हलके के नेता और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुनिया जी। इनसे जानते हैं जो मुख्यमंत्री का दौरा है अब चल रहा है, जो यात्राएं चल रही है वो कहां से होके कितनी तारीख का कहां का प्रोग्राम है, कुछ जानकारी लेंगे। कुछ बरवाला हलके की जिन इनका हलका है, आने वाले चुनाव भी हैं, उसको लेके किस तरह की इनकी तैयारियां हैं और जिला हिसार के अध्यक्ष होने के नाते जिला हिसार में किस तरह की रणनीति बना के चुनाव की तैयारियाँ कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, जैसे आप मुख्यमंत्री जी की जो यात्रा है, जैसे हिसार के अंदर कब का कार्यक्रम है, नलवा में कब का है, किस तरह से ये रूपरेखाएं हैं? 2 सितंबर को हम नलवा विधानसभा के नलवा गांव से माननीय मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा को ही रिसीव करेंगे। उसके बाद नलवा विधानसभा के नलवा गांव, मंगाली गांव, चौधरीवास गांव, सरसाना गांव, इनमें कार्यक्रम करते हुए फिर आदमपुर विधानसभा का बालसमंद गांव और उसके बाद फिर डोभी गांव, उसके बाद फिर नलवा विधानसभा का आर्यनगर गांव और उसके बाद आदमपुर विधानसभा का चंदन नगर और उसके बाद मलिक चौक जो हिसार विधानसभा का स्थान पड़ता है वहाँ पर स्वागत होगा और गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड मैदान पे उस दिन जनसभा होगी। ये 2 तारीख का कार्यक्रम है और उसके बाद फिर 3 तारीख का आराम रहेगा। 4 तारीख को फिर हम हिसार से चल करके कैंप चौक, जिंदल चौक होते हुए बरवाड़ा विधानसभा के मैयड़ गाँव में, उसके बाद फिर हाँसी विधानसभा हम मैयड़ टोल से प्रवेश करेंगे। उसके बाद हाँसी विधानसभा, नारनौंद विधानसभा, फिर उसके बाद उकलाना विधानसभा के कुछ गांव आएंगे और फिर बरवाड़ा शहर उसी दिन 4 तारीख को। फिर बरवाड़ा से हम उकलाना विधानसभा के कुछ गांव से होते हुए जींद जिले को ये यात्रा सौंप देंगे। उसके बाद फिर 5 सितंबर को उकलाना हलके के सूर्यवाड़ा चौक से हम फिर उस यात्रा को रिसीव करेंगे और उकलाना शहर से होते हुए मुगलपुरा, शंकरपुरा गाँव से फिर सनियाना में हम फतेहाबाद जिले कार्यकर्ताओं को यात्रा सौंप देंगे। जैसे यात्रा अपने मुख्यमंत्री जी निकाल रहे हैं, मतलब किस संदेश को लेके लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह के आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए, या विकास कार्यों के गिनवा के लिए या किस चीज़ के लिए? देखिए, जैसा यात्रा का नाम आपने देखा होगा, जन आशीर्वाद यात्रा, 2014 में जब से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी है तो उस सरकार ने जो विकासकारी योजनाएं या जो विकास के काम किए, विशेष रूप से जो भ्रष्टाचार को कम करने का काम किया और योग्यता के आधार पर जो हमारे हरियाणा प्रांत के नौजवानों को जो नौकरियां दी और अनेक ऐसे बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के, सब चीज़ों से ऊपर उठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी नहीं था वहां भी सैकड़ों करोड़ रुपए दे करके जो काम किए, उससे जनता में एक बहुत विश्वास मुख्यमंत्री जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। और उसका परिणाम आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा कि 10 की 10 सीटें हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हरियाणा की जनता ने दी और अंतर भी बहुत बड़ा रहा सब सीटों पर। हिसार में हम पहली बार सांसद चुन पाए और हिसार की जनता ने 3,14,000 से ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह को जिताने का काम किया। यानी कि 2014 से जब से सरकार बनी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनका ईमानदार व्यक्तित्व, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, हरियाणा एक, हरियाणवी एक का संकल्प, इन सब चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो विश्वास दिखाया है और पुनः, क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव अगले 2 महीने के अंदर होना है, तो उसके लिए जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए मुख्यमंत्री जी प्रत्येक विधानसभा में जा रहे हैं ताकि इस चुनाव में फिर एक बार मनोहर सरकार को जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने लिया है, उसमें जनता का आशीर्वाद लेते हुए उस संकल्प को हम पूरा करें। क्या लगता है आपको, जो कि लोकसभा चुनाव में जो आपको रिजल्ट प्राप्त हुए हरियाणा से, उसी तरह विधानसभा चुनाव में रहेंगे नतीजे? देखिए, 2019 का जो लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुआ और उसमें 2014 के चुनाव से ज़्यादा बहुमत नरेंद्र मोदी जी को मिला और उस बहुमत का ये परिणाम आया कि 70-75 दिनों से पहले नई सरकार बनने के 100 दिन के अंदर धारा 370 और 35 जैसे बड़े विषय जो पिछले 72 साल से लटके हुए थे, जिनसे पूरा देश पीड़ित था, पूरे देश के मन में ये थे कि ये विषय हल होने चाहिए, वो इतने बड़ा जनादेश मिलने के कारण ही नरेंद्र मोदी जी उसको कर पाए। और उसके बाद से जो परिदृश्य हरियाणा और पूरे देश का बदला है, निसंदेह हरियाणा में जो हमने अब की बार 75 पार का लक्ष्य रखा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने जो हमें ये लक्ष्य दिया है, हरियाणा की जनता में ये भाव है
कि जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है, हम उससे भी ज़्यादा सीटें मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दे करके फिर एक बार मनोहर सरकार का संकल्प पूरा करें। जो लोकसभा चुनाव का सिर्फ लगा के चलो देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता था, जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो कैंडिडेट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, जैसे कि लोगों का जुड़ाव कैसा है उससे, किस तरह के उनके स्वभाव है, कितना उन्होंने जनता के लिए काम किया, ये भी रहेगा। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो दूसरी कांग्रेस पार्टी छोड़ के और दलों को छोड़ के इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो टिकट के दावेदार अपना पेश कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ किस तरह से रहेगी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चाहे पुराना कार्यकर्ता हो, चाहे कोई नया जुड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता मिलजुल करके ही इस पार्टी को सींच करके पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। तो सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके पार्टी को मजबूत करने पे लगे हुए हैं। पन्ना प्रमुख तक की व्यवस्था पे हम भारतीय जनता पार्टी को ले गए हैं। अन्य पार्टियों में आप देखेंगे संगठनात्मक ढांचा कांग्रेस पार्टी का तो जिला अध्यक्ष तक भी अभी तक हरियाणा में नहीं है और हम पन्ना प्रमुख तक चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके इस पार्टी को मजबूत करने पे लगा हुआ है और जो जनता ने पार्टी पर विश्वास जताया है, जो हमारी चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियां हों, आप कल्पना कीजिए कि लगभग 6 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने गैस कनेक्शन देने का काम किया, 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाने का काम किया। यानी आप एक आंकड़ा जब देखेंगे तो करोड़ों में जो लाभ हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अनेक गरीब लोगों को मकान देने की योजना है। हाईवे कनेक्टिविटी आप देखेंगे, रेल कनेक्टिविटी का इलेक्ट्रिफिकेशन, अंडरपास और लाइनें चेंज करने का काम मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आप देखेंगे। सड़कें गांव टू गांव, अकेले बरवाड़ा विधानसभा में 33 से ज़्यादा नई सड़कें बनी हैं। रजबाए जो मान लो नहरें जिससे किसानों को पानी मिलता है, वो लगभग हिसार ज़िले की मैं बात करूं तो 50 से ज़्यादा रजबायों को रीमॉडल किया गया है। खेतों के खाड़ों की नई स्कीम लॉन्च की गई है। खेतों के रास्ते जो हरियाणा बने, 1966 में हरियाणा बना, उससे आज तक खेतों के रास्ते पक्के करने की स्कीम नहीं थी, वो हमारे मुख्यमंत्री जी लेकर के आए और उसके अभी चुनाव से पहले कुछ रास्ते तो पक्के होने की प्रोसीडिंग में हैं। यानी और हिसार की बरवाड़ा विधानसभा में अभी आपने अमित शाह जी की रैली देखी थी, वहाँ भी उन्होंने संकल्प दोहराया कि हिसार में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है और हम सब कार्यकर्ताओं के सौभाग्य कि वो हवाई अड्डा बरवाड़ा विधानसभा में बन रहा है। तो यानी जिस प्रकार से काम किए हैं उस कामों का ही ये परिणाम है कि आज जनता इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके कमल का फूल जो भी लेकर के आएगा उन सबको जिताने का प्रयास जनता करेगी। जैसे आपने हवाई अड्डे की बात की, मुख्यमंत्री ने उद्घाटन भी किया, जनवरी में था, फिर फरवरी मार्च में उड़ानें होंगी, अब अगस्त तक कोई उड़ानें यहाँ से शुरू नहीं हुई, ये क्या देरी मानते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? इसमें कई बार टेंडर आमंत्रित किए गए हैं तो टेंडर कई कंपनियां नहीं कर पाई उनको फुलफिल, और अभी बहुत जल्द आपको हम बुलाएंगे, अभी तैयारी चल रही है, बहुत जल्द हिसार से हवाई जहाज उड़ने वाला है। कुछ लोगों की ये भी शिकायत है आपके प्रति कि आप बरवाला हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, यहाँ से आपने चुनाव भी लड़ा है, हालांकि आपके पास भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवार ये पूरे जिले के आप अध्यक्ष हैं। लोग ये कहते हैं कि सुरेंद्र जी कभी गांव में आते नहीं, दौरा नहीं करते, लोगों के सुख दुख में सुनाई नहीं करते, इस तरह के आरोप है आपके ऊपर, आपकी जनता? देखिए, मैं घर का कोई काम नहीं करता हूँ और पूरा समय भारतीय जनता पार्टी का काम करने में लगा रहता हूँ। कार्य क्षेत्र पूरा जिला है, हो सकता है थोड़ा कम हुआ हो जाना, लेकिन ऐसा नहीं है कि जाते ही नहीं। 10, 12, 15 बार से कम जाना किसी गांव में नहीं हुआ है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो लोगों से मिलने का काम, जैसे हर रोज़ सुबह मैं यहाँ मिलता हूँ सबसे, तो ऐसी ये क्योंकि पार्टी के खिलाफ़ कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए अनेक लोग इस तरह के मुद्दे चलाते हैं कि वो आते नहीं, फ़ोन नहीं उठाते, जबकि दिन रात 24 घंटे काम ही ये करते हैं और कोई काम ही नहीं है घर का, तो सुबह से रात तक यही काम करते हैं। और क्योंकि हम सब कार्यकर्ता अपने दायित्व के प्रति निष्ठा से, समर्पण से काम करते हैं, तो पूरे ज़िले की जिम्मेदारी निभाते हुए बरवाड़ा विधानसभा के सब लोगों को साथ लेकर के हमने भरपूर प्रयास किया है कि इस क्षेत्र का विकास हो, और वो आपको होता हुआ दिखाई भी दे रहा है और जनता ये मानती है कि बरवाड़ा में विकास हुआ है।
जैसे आपने बात की सरकार की अच्छी नीति की नहीं आई, कुछ हमने आपके इलाके का हमने सर्वे किया, कुछ मजदूर ऐसे थे नरेगा सरकार ने बंद कर दी, उसको लेके कई जो बेसहारा परिवार है जो कि उसी के दम पर रोटी खाते थे, उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस चीज़ को लेके। तो इसमें क्या सरकार की तौर से इसको आगे सुचारू रूप से किया जाएगा या कैसी स्कीम लेके आएगी सरकार? नहीं, नरेगा अभी कहाँ बंद हुआ? नहीं, नरेगा का जो कार्य चल रहा था उसमें अभी उन मजदूरों को कोई काम नहीं मिल रहा। नहीं, सब जगह मिल रहा है, हमें तो आज तक ऐसी कोई शिकायत मिली नहीं है। पिछले दिनों हमने लगाई भी, लोगों ने इस पे उन्होंने बात भी रखी है और रोए भी है लोग कि नरेगा बंद हो गया, हमें मजदूरी नहीं मिल रही, हम कहाँ से रोटी खाएंगे। नहीं, सब जगह कार्यक्रम चल रहे हैं नरेगा के, वो मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत। अगर ऐसी होगी तो हम चेक करा लेते हैं। चलो एक चीज़ और हम लोग बात करते हैं, जैसे आप टिकट की दौड़ में तो आप मेरे हिसाब से तो होंगे, लेकिन आपके पास जिम्मेवारी ये भी है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र से सबके जैसे कि जो कैंडिडेट है जो चाहते हैं कि चुनाव लड़ना, उनका लिस्ट भी आपको बनाना है, तो बरवाला हल्के से उस लिस्ट में आपका नाम कहाँ पे होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता उम्मीदवारी का अधिकार रखता है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, हर कार्यकर्ता का अधिकार है, वो अपनी बात रख सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल ही प्रत्याशी है, कमल का फूल ही कैंडिडेट है, और हम सब कार्यकर्ता समर्पित भाव से उस कमल के फूल को खिलाने का काम करेंगे। और हिसार ज़िले की जो 7 सीटें हैं, आप ये मतलब जो जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और जो जनता का मन बना हुआ है, इस बार हम 7 की 7 विधानसभा सीटें हिसार ज़िले से खिला करके, कमल का फूल खिला करके मनोहर लाल जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने में हिसार की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली। आप चुनाव लड़ना पसंद करते हो, चुनाव लड़वाना पसंद करते हो? चुनाव लड़ना लड़वाना ये पार्टी का काम है। पार्टी जो आदेश करेगी उसके हिसाब से प्रत्येक कार्यकर्ता उसी अनुरूप काम करता है। हम पार्टी का फैसला मानने वाले कार्यकर्ता हैं और पार्टी का हमारा फैसला हो चुका है। 7 सीटों पर कमल का फूल कैंडिडेट है और 7 सीटों पर हम कमल के फूल को जिताने का काम करेंगे। जैसे देश में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपका सरकार है, हालांकि आप बरवाला हल्के से हार गए, उसके बाद जिला अध्यक्ष हैं, तो आपके पास पावर भी बहुत है। आपने इन दिनों 5 साल के उसमें कार्यकाल में आप बरवाला के लिए कोई ऐसा काम किया जो आपने की जनता की लिए मैंने इस तरह के काम किए? देखिए, बरवाला में 33 से ज़्यादा तो हमने सड़कें निर्माण कराई बरवाला विधानसभा में, और बरवाला शहर में आप देखेंगे कि सब जगह 4 लाइन का काम या तो हो गया है या काम चल रहा है सारी सड़कों का। बरवाला से खेतगढ़ रोड जो है वो 4 लेन, यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होते थे थर्मल की वजह से, वो 4 लेन बन गई है। बरवाला से चाहे खेड़ी चोपटा की तरफ हम देखेंगे, चाहे अग्रोहा की तरफ देखेंगे, ये 10 मीटर की नई सड़क मंजूर हो चुकी है। उसके अलावा आप ये 4 लेन तो सारा हो ही गया है। एयरपोर्ट की बात करें, हम स्काडा के जल घर का मिल गेट जो बरवाला क्षेत्र में आता है, वहाँ पानी मिलना शुरू हुआ है। बरवाला में उपमंडल परिसर की 4 करोड़ की लागत से नई बिल्डिंग बन रही है। बरवाला में 4 करोड़ की लागत से नया नगर पालिका भवन अभी शुरू होने वाला है काम उसका। बरवाला शहर में सीवरेज की जो समस्या थी वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। थोड़ा सा मेन रोड पे बरसाती पानी की एक दिक्कत थी, उसका भी नाला निर्माण का काम शुरू हो चुका है। आप आज देख सकते हैं, चला हुआ कई दिन से काम। बरवाला विधानसभा में जो रजबाहे हैं, नहरें हैं, उनमें से 6 रजबाहों का काम पूरा हो चुका है, 2-3 का काम प्रोसीडिंग में है। या 2 बिजली घर नए बने हैं। बिचपड़ी गांव में PHC बनी है। कई गांवों में स्टेडियम का निर्माण हुआ है। बरवाला शहर में स्टेडियम नहीं था, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। ये यहाँ पर जो बरवाला बाईपास बना था उस पर सर्विस लेन नहीं थी, वो हमारी सरकार के दौरान सर्विस लेन बनाने से बरवाला का ट्रैफिक काफ़ी कम हुआ है। यानी लाइटों का काम 4 करोड़ की लागत से बरवाला शहर में हुआ है। यानी हर उस चीज़ की जिससे जनता को पीड़ा थी, उन सब बातों पर काम हुआ है या हो रहा है। 50 करोड़ से ज़्यादा रुपए हम ग्राम पंचायतों को माननीय मुख्यमंत्री जी से दिलवा चुके हैं, जिनसे गाँव का विकास हुआ है। उसके अलावा और बहुत से काम भी पाइपलाइन में है, जैसे पीने के पानी की बरवाला विधानसभा। मैं यही कहने वाला था आपको, जैसे आपकी बरवाला शहर है, 2 एक पुरानी एक नई अनाज मंडी है, वहाँ पे पानी की समस्या है। पीने के पानी गंदे नाले के साथ मिलके पानी जाता है और लोग वहाँ पे बड़े दुखी हैं। तो उस चीज़ को लेके, सफाई व्यवस्था को लेके और सीवरेज की लाइन को लेके जैसे नई क्या नीतियाँ आप लोग लेके आ रहे हैं? अभी 7 करोड़ 92 लाख के नए सीवरेज का प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए गवर्नमेंट के पास गया हुआ है, वो बहुत जल्द मंजूर होने वाला है। और जो मंडी के पीने के पाइपलाइन की बात है, उसका काम चल रहा है। और कुछ गाँव में पिछले 30-40 वर्षों से पीने के पानी की बहुत दिक्कत थी, जैसे धानसू गांव है, मिर्ज़ापुर गांव है, मैयड़ है, खरडलीपुर है। उन गाँव में लगभग 14 करोड़ की लागत से जो बालसमंद ब्रांच नहर है हमारी, उससे पाइपलाइन का काम चल रहा है। दिगताना गांव में पीने के पानी की दिक्कत थी, आप जाकर देखेंगे वहाँ पर आज पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं है। तलवंडी गांव में पीने के पानी की दिक्कत थी, 1 करोड़ की लागत से
ज़्यादा से हमने वो पीने का पानी वहाँ उसकी दिक्कत पूरी हो चुकी है। 13-14 रास्ते जो खेतों के जहाँ पर किसान ढानियों में रहते हैं उनके रास्ते अभी मंजूर हो चुके हैं। बहुत जल्द चुनाव से पहले शायद वो बनने शुरू हो जाएंगे। यानी जो समस्याएं मुख्य रूप से जिनसे लोगों को पीड़ा थी और काफ़ी पुराने समय से थी, उन सब कामों पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से बरवाड़ा विधानसभा में बहुत काम हुआ है। जैसे इस बार के विधानसभा चुनाव में आप क्या समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी का किसी के साथ मुकाबला रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, लोकसभा के चुनाव आपने देखा है, बरवाड़ा विधानसभा से लगभग 48,000 से हमारे सांसद जीते हैं और उसके बाद का जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और मजबूती से लोगों का मन बना है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार जो जात पात से ऊपर उठ करके राष्ट्र की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए काम करती है, उसकी नीतियाँ जो जनता के लिए समर्पित हैं, समाज के लिए समर्पित हैं, उन नीतियों को देखते हुए मुझे लगता है लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा मतों से हम बरवाड़ा विधानसभा का चुनाव जीतने वाले हैं। इस बार के जो मुद्दे होंगे जनता के बीच जो आप जाएंगे, किस तरह के विकास कार्यों के मुद्दे लेके जाएंगे? आने वाले भविष्य में किस तरह की योजनाएं लेके जाएंगे? देखिए, अनेक काम हुए हैं और विकास जिसको हम कहते हैं, विकास उसी को कहते हैं कि जो काम हो गए हैं उसके बाद भी कुछ काम आते रहें। अभी हमने खरकड़ी गांव हमारा बरवाड़ा विधानसभा का पड़ता है, वहाँ पर एक गर्ल कॉलेज की फिजिबिलिटी हो चुकी है, वो बनवाने का काम करेंगे। एक हमारा सीएम अनाउंसमेंट का काम, एक सैनी तालाब यहाँ बोलते हैं, वो लगभग 6-7 एकड़ में है, उसका लगभग 3 करोड़ का ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट, अभी उसका कंसल्टेंसी का टेंडर लगा है, उसका प्रोजेक्ट बन रहा है। उसमें अभी काफ़ी गंदा पानी है, लेकिन आप कुछ महीने बाद देखेंगे वहाँ पर एक बहुत सुंदर झील और उसके साथ पार्क, ऐसी एक बहुत मनमोहक स्थल बरवाड़ा में बनने जा रहा है। 3 पार्क हमने यहाँ बरवाड़ा शहर में नए बनवाए हैं और एक स्वर्ण जयंती पार्क 7 रोड जो बरवाड़ा विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है वहाँ बनवाया है। 7 रोड गाँव मीलगेट क्षेत्र में अमृत योजना के तहत भी सैकड़ों करोड़ के सीवरेज, पानी और गलियों के काम चल रहे हैं। यानी किसी भी काम की हम चर्चा करेंगे तो भविष्य के लिए, तो जैसे एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा ऐसा काम है जिसके कारण से इस क्षेत्र का बहुत विकास होना है। तो ऐसे जो काम हमने चिन्हित किए हैं, वो जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तब बरवाड़ा विधानसभा के जो काम है वो हम जनता के सामने रखेंगे कि ये काम हमने किया है, हमारी पार्टी की सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किया है और भविष्य में ये और हमारे पास कुछ बिंदु हैं, इन पे हम काम करेंगे। ओवरऑल हम देखते हैं तो जिस प्रकार से केंद्र और प्रदेश की सरकार ने काम किए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में, जैसे खेतों के रास्तों की मैंने चर्चा की, पीने के पानी के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सब गांवों के लिए एक तरह से बड़े आउटलेट दे करके योजना बनाई है कि सबको कनेक्शन मिल जाए, पीने के पानी किसी गांव में दिक्कत ना हो। सिविल हॉस्पिटल जो यहाँ CHC था उसका दर्जा बढ़ा है बरवाड़ा में, वो भी 50 बेड का हॉस्पिटल मुख्यमंत्री जी घोषणा के अनुरूप बना है। यानी हर एक बिंदु जो जनता से जुड़ा हुआ है उन सब बिंदुओं पर काम हुआ है और भविष्य का जो एक खाका हमने तैयार किया है वो समय आने पर आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसे बरवाला हल्के की हम लोग बात करें, मीलगेट क्षेत्र है और बहुत सारे मिर्ज़ापुर है, इस साइड के लोगों से हमारी बात हुई है। हालांकि पिछले चुनाव में वोट आपको उन्होंने दिया है, लेकिन वो कहते हैं उस वोट लेने के बाद वो एक बार भी नहीं आए। गाँव की जो लोगों की शिकायत है, जो कई बार कहते हैं फ़ोन नहीं उठाते, वो शिकायत किस तरह से दूर करेंगे जनता के बीच? कब से आप जाएंगे? नहीं, मैं तो निरंतर जाता हूँ। आप मेरी फेसबुक उठा के देखो, मिर्ज़ापुर गांव के भी आपको कार्यक्रम मिलेंगे, अन्य गांव के भी आपको कार्यक्रम मिलेंगे। ऐसा कोई गांव ही नहीं मिलेगा जिसमें कार्यक्रम ना, आप अखबार उठा करके देखो। तो ये कुछ लोग शायद हो सकता है आपको ऐसे मिले हों जिनको हम पसंद ना हो। चलो, बरवाला हल्के की हम लोग बात करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी के आप जुझारू नेता भी है, यहाँ से आपने स्ट्रगल भी किया हुआ है, एक तरह से पार्टी के लिए काम भी किया है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी बरवाला से आपको टिकट देते हो तो आपको क्या लगता है हिसार उसमें ज़िले में तो सबसे ज़्यादा मतों से कहाँ से सीट निकलेगी? इस बार के चुनाव में 7 सीटों पर यही कंपटीशन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल किस सीट से ज़्यादा मतों से जीते। प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत मेहनत के साथ, हमारे पन्ना प्रमुख तक इस बात के लिए लगे हुए हैं कि हम अपनी विधानसभा से ज़्यादा मतों से जीते। कंपटीशन हमारे बीच ही रहने वाला है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ही। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष अगर नहीं होगा तो जैसे सरकार के नुमाइंदे जो सरकार कार्य कर रहे हैं उसको विपक्ष भी जो होना जरूरी है कि ताकि सरकार एक काम को सही है गलत है बता सके? देखिए, मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए। जैसे नौकरियां मेरिट पे दे दी, नौकरियां जब बिकती थी तब विपक्ष की भूमिका ये लगती थी कि अब विपक्ष होता तो ये आवाज़ उठाता, वो हमने योग्यता के आधार पे मेरिट पे कर दी। सड़कें लगभग सब हो चुकी हैं या होने को तैयार हैं, उसके लिए आज जनता को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खेतों के खाड़ों की बात थी, उसकी हमने स्कीम बना दी गवर्नमेंट ने। पहले 1 एकड़ खाड़ की 24 फीट सड़क नाली बनती थी, अब हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया कि 1 एकड़ का खाड़ 40 फीट बनेगा, यानी वो बढ़ाने से वो समस्या ख़त्म। खेतों के रास्तों की नई स्कीम बना दी, 25-25 किलोमीटर प्रत्येक विधानसभा में अब बनेंगे चुनाव से पहले। और अगली बार का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है कि प्रतिवर्ष 100 किलोमीटर पर विधानसभा में खेतों के सड़कें बनेंगी, रास्ते बनेंगे। बिजली आधे जैसे ज़्यादा हरियाणा में 24 घंटे कर दी है, कुछ समय बाद पूरे हरियाणा में 24 घंटे हो जाएगी। बदलियाँ ऑनलाइन, आधे से ज़्यादा ऑनलाइन हो चुकी हैं। यानी सरकार का ये प्रयास है कि जो भी पीड़ा है समाज को, उस पीड़ा को हम विपक्ष उठाए या ना उठाए, क्योंकि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाली सरकार है। जनता के लिए समर्पित हमारे नेता प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने पूरा जीवन ही जनता को समर्पित किया, समाज को समर्पित किया है, उनके मन में कोई उठाए चाहे ना उठाए, लेकिन लोकतंत्र के लिए एक अच्छे विपक्ष की भूमिका का भी महत्व है। लेकिन वो तो जनता चुनेगी। जैसे जनता ने इस बार लोकसभा के चुनाव में एक तरफा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उससे ज़्यादा बहुमत विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को मिलने वाला है। और आप देखेंगे कि जो प्रयास मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन 5 वर्षों में हुए हैं, उससे और ज़्यादा तेज़ गति से अगले 5 वर्षों में काम होंगे। और मुझे लगता है कि विपक्ष जिस मुद्दे को उठाएगा उससे पहले वो मुद्दा हल हुआ पाएगा। जैसे आपने मेरिट की बात की, मेरिट के आधार पर नौकरियां लगी है, क्या मेरिट के आधार पर ही जो टिकट के बंटवारा होगा इस बार? देखिए, मेरिट टिकट की है कार्यकर्ता और कार्यकर्ता की मेहनत। मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं अपने संबोधन में, क्योंकि ये विषय उनका है। हम सब तो सैनिक हैं, जो कमांडर का आदेश आएगा सैनिक उसको अक्षर से पालन करेंगे। हमारे जिस भी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी वो कार्यकर्ता हमारा दूल्हा, हम सब उसके बाराती। जैसे बाराती तो आप बनेंगे, जो कि कांग्रेस से विपक्ष दूसरे दलों से जो नेता आए हुए हैं, आपको क्या लगता है टिकट अगर बाई चांस उनको नहीं मिलती बगावत नहीं करेंगे? मुझे लगता है जो लोग भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए हैं, वो 5 साल का नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कार्यकाल से प्रभावित होकर के हुए हैं। और वो ये मन बना कर के आए हैं कि आने वाले समय में हमें भारतीय जनता पार्टी में काम करना है। मुझे नहीं लगता कोई कार्यकर्ता जाएगा। सिटी बिग न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी। ये थे सुरेंद्र पुनिया, जिला अध्यक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए रात दिन एक करते हैं। पार्टी के लिए तो करते हैं, लेकिन कई लोगों की शिकायत थी, ये कहते हैं मैं जाता हूँ, कई हो सकते हैं इनसे कोई नाराज़ हो बंदा, उनका भी आने वाले समय में उनसे मिल के उसका सुलझावा करेंगे। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये कहते हैं कि हिसार जो जिला है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा मतों से यहाँ के जो प्रतिभागी होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, जो कमल का फूल हो, यहाँ से जीत हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए।